ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। ए सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 इस तरह से आगे A4 A5 इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। AN आगे AN+1 AN+2 इस तरह से आगे भी जा सकते हैं। इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ इच टर्म इज नॉन जीरो। इस टर्म इज नॉन जीरो मतलब इस सीक्वेंस में A1 A2 A3 AN इस तरह का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन AK+1 बाय AK उसका जो रेशियो है वो R होना चाहिए। मतलब उसका जो रेशियो है R क्या है, कांस्टेंट है। R का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ फिनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म जैसे कि A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2 इक्वल टू A4 बाई A3 इस तरह से अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर हम रेशियो देखेंगे तो क्या रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर ये रेशियो माने कि R है तो वो इक्वल होगा। इस तरह के जो सीक्वेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ देखते हैं, एक तो जीरो टर्म से नहीं होना चाहिए, दूसरा कंसेक्यूटिव टर्म का जो है रेशियो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है AK+1 बाय AK इक्वल टू R और K का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, लेट A1 इक्वल टू A तो वी ऑब्टेन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हम इसमें A2/A1 अगर हम A1 इक्वल टू A मान लेते हैं तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू A हो जाएगा, A2 का वैल्यू ये जो R मान है उसका रेशियो तो क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू RA1 और A1 का वैल्यू A तो AR। इसी तरह से A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा A3 का AR²। फिर इस तरह से आगे क्या हो जाएगा AR3। इस तरह से आगे लिख सकते हैं। तो A इज कॉल्ड, इसमें क्या बोलेंगे हम, A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ GP। अब जनरल टर्म देखते हैं, जनरल टर्म ऑफ GP। तो A, AR AR² से लेके डॉट डॉट ये 3 डॉट है, इसका मतलब है आगे जो है AR4 AR5 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये लास्ट टर्म क्या है AR टू दी पावर n-1। ठीक है, इसको हम इस तरह से लें T1 T2 T3 T4 से Tn, यानी कि ये T1 टर्म हो गया, T2 टर्म हो गया, T3 हो गया, Tn टर्म हो गया। ठीक है, तो हम इसको जनरल टर्म में हम जनरल जो है Tn टर्म क्या होगा ARn-1। ठीक है, हम फर्स्ट टर्म क्या है T1 है तो हम फर्स्ट टर्म से देखते हैं कि फर्स्ट टर्म A कैसे होगा। अगर हम R है A, इसमें हम Tn टर्म में क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो T1 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 रखेंगे क्या हो जाएगा A इंटू R पे n का वैल्यू 1 है, 1 - 1 ये क्या आ गया R⁴ यानी कि 1। तो T1 क्या हो गया A आ गया। T2 इसी तरह से तो A इंटू R⁴ तो क्या हो गया AR हो जाएगा। फिर T3 निकालेंगे तो T3 क्या आ रहा है AR² है। ये कैसे आ रहा है हम देखते हैं चेक करके। तो A इंटू R⁴ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AR² हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सेम पैटर्न को देखते हैं तो क्या हो जाएगा एन टर्म क्या हो जाएगा एन टर्म क्या हो जाएगा A इंटू R⁴ यानी कि ये जनरल टर्म है, एन टर्म है। ये एन टर्म का निकालने का ये फॉर्मूला है। इस एन टर्म से हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस जनरल फार्मूले से। यानी कि एन का वैल्यू हम 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, मेरा सीक्वेंस का जो टर्म है वो प्राप्त होते जाएगा। A प्लस AR प्लस AR² प्लस AR³ प्लस ARn-1 ये क्या है लास्ट टर्म है। इस तरह के जो सीक्वेंस इसको क्या बोलेंगे फिनाइट GP सीरीज को क्या बोलते हैं फिनाइट GP सीरीज। अब इस तरह से अगर दूसरा है A प्लस AR प्लस AR² प्लस AR³
प्लस डॉट डॉट यानी कि आगे बढ़ते हैं AR4 भी हो सकता है, AR5 भी, इस तरह से AR पे ARn-1 और प्लस आगे और जो है इसको ARn+1 इस तरह से अगर बढ़ते जाएगा डॉट यहाँ कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, तो उनको उस तरह से बोलेंगे सीक्वेंस को। क्या ये फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि इसका जो है लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है। जैसे इसमें क्या था, लास्ट टर्म था ARn-1, इसमें लास्ट टर्म ये है A×R पे n-1, ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइट जीपी सीरीज। और इसका जो लास्ट टर्म है वो गिवन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, जीपी के टर्म्स का हम सम निकालेंगे, ठीक है, जिसमें कॉमन रेशियो क्या है उस सीरीज का r रहेगा एंड फर्स्ट टर्म a एन नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस क्या होगा, a, AR² से ARn-1 R इन GP, ठीक है, ये GP का सीक्वेंस है। अब हम इस सारे टर्म का सम निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि n टर्म का सम निकालिए, इसमें से सीक्वेंस में n टर्म है, ठीक है, तो हमको इसका सम निकालना है, तो s मान लेते हैं Sn, इस टर्म का पूरे टर्म का सम को क्या बोलेंगे, Sn, तो a प्लस AR प्लस AR² प्लस ARQ प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, इसमें कंटिन्यू है, प्लस लास्ट टर्म क्या है A×R⁴ इसको क्या है इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। अभी इस इक्वेशन में हम R से मल्टीप्लाई करेंगे, R से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा क्या सम निकल जाएगा आसानी से। तो हम क्या किए Sn×R, ठीक है, दो इस इक्वेशन में क्या होता है, R से मल्टीप्लाई R विथ इक्वेशन फर्स्ट भी के, तो क्या हो जाएगा Sn×R हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें सारे टर्म R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या करें, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड भी गए, अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड को घटा देते हैं, तो Sn=, क्या है, ये है। अब Sn×R है, इसको हम घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये A×R और A×R ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से AR² ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ARQ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ARn-1 है और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये ARn बचेगा, ठीक है, ये टर्म बच जाएगा और ये टर्म बच जाएगा। तो हम अब इसमें से भी Sn है, इसमें भी Sn है, इंटू R है, तो Sn दोनों टर्म से निकाल लिए, तो क्या होगा 1 - R हो जाएगा, ठीक है, Sn×1 - R हो जाएगा। इधर क्या बचा, A-A×R पे n बचा। अब हम Sn= क्या हो जाएगा, एक कॉमन लिए तो 1 - R⁴n/1 - R, ठीक है, ये फार्मूला मेरा निकल गया, लेकिन इसमें R का जो वैल्यू है वो ≠1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर R का वैल्यू ≠1 है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन आ जाता है कि R का वैल्यू <1 होता है, अगर R का वैल्यू <1 होता है तो हम ये अप्लाई करेंगे, अगर हम R का वैल्यू >1 होता है तो हम ये अप्लाई करेंगे, यानी कि A×R⁴n-1/R-1, ठीक है। अगर R का वैल्यू 1 हो जाए, कोई सीक्वेंस है, R का वैल्यू कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 होता है, तो सीरीज इस तरह से हो जाएगा, जैसे सीरीज क्या था, मेरा सीरीज था AR² ARQ, इस तरह से ARn-1 ये था। अगर इसमें R का वैल्यू 1 हो जाएगा, R का वैल्यू 1 हो जाएगा तो सीरीज क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस से 1, यानी कि ये क्या है n टर्म तक हो जाएगा। तो इस तरह का जो सम होगा n टर्म का वो क्या हो जाएगा, n×a हो जाएगा, ठीक है। अब इफ़ R=-1 रहे, R=-1 रहे और n का पावर, ये जो n है इसका पावर ऑड रहे, तब सम क्या होता है, सम हो जाता है a, सिर्फ a बढ़ा जाता है और उधर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने से ये क्या हो जाएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा। इफ़ R=-1 और n इज़ इवन, ये जो पावर है ये पावर है
वो इवन अगर रहेगा और ऑड रहेगा और आर का वैल्यू 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवन रहने से सम 0 हो जाएगा और ऑड रहने से सम सिर्फ फर्स्ट टर्म ए आ जाता है। ठीक है, ठीक है। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी। अब क्या है, उसमें हम फिनाइट टर्म का ऐड कर किए हुए थे, ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 प्लस ए इंटू आर टू द पावर एन, इतना एन टर्म तक का हम सम निकाले हुए थे, वो फिनाइट टर्म का सम हुआ। अब लास्ट टर्म नहीं गिवन है, यानी कि आगे बढ़ते जा रहा है, तो उस तरह का सीक्वेंस का हम सम निकालेंगे। जैसे ये ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, आगे का लास्ट टर्म तो नहीं है, इतने मतलब ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है, इसका हमको सम निकालना है। ठीक है, इसको सम निकालने के लिए हम क्या है, हेल्प लेते हैं एन टर्म का। एन टर्म का सम आपको पहले से पता है, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर, ये आपका एन टर्म का फॉर्मूला आपने सम निकाल चुके हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब इसमें हम निकालने के लिए, इस इन्फिनाइट सीक्वेंस में निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आर देखते हैं, आर कहाँ से कहाँ तक लाइज होना चाहिए। आर का जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करे। ठीक है, और वो सीक्वेंस इन्फिनाइट रहे, यानी कि एन टर्म, एन क्या है, इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस जो है वो इन्फिनाइट है। तब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि लास्ट टर्म गिवन नहीं है और हम सम निकाल रहे हैं इन्फिनाइट टर्म का, तो क्या हो जाएगा, एन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आर टू द पावर एन, या आर टू द पावर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि -1 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लें हम, ठीक है, कोई वैल्यू लें हम, अगर हम 0.5 लेते हैं इस केस के बीच में, और उसका वैल्यू क्या है, आर टू द पावर एन, किसमें एन इन्फिनिटी हो जाए, एन क्या आ जाए, जितना बड़ा पावर होगा 5, 6, 7, जितना इसमें पावर होते जाएगा उसका जो वैल्यू है वो क्या होते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा, छोटा होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 होता है, 0.5 टू द पावर क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 0.125 होता है। यानी कि जितना भी पावर बड़ा होते जाता है क्या होता है, डिसिमल में उसका वैल्यू छोटा होते जाता है। उसी तरह से आर टू द पावर अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है इसका वैल्यू, और आर टू द पावर इन्फिनिटी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो क्या हो गया, सिर्फ सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म की क्या हो गया, a/1 माइनस आर, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, ये कॉमन रेशियो किसमें क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, और एन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि इन्फिनाइट टर्म का सम क्या आ गया मेरा, फर्स्ट टर्म बटे 1 माइनस आर, ये आर क्या है, कॉमन रेशियो है। अगर इफ़ आर इज ग्रेटर देन 1 आता है तो सम क्या हो जाएगा उसका, प्लस इन्फिनिटी रहेगा। अगर इफ़ आर इज लेस देन -1 हो रहा है, ठीक है, तब उस समय सम क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब सारे कंडीशन आप देख लिए कि -1 से 1 के बीच में सम रहता है इन्फिनाइट का, तो मेरा क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। लेकिन अगर आर ग्रेटर देन 1 होता है तो सम क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू -1 से छोटा होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी। अब हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, अब क्या देख रहे हैं कि जीपी में अगर हमको टर्म सेलेक्ट करना है तो कौन कौन सा टर्म लें। तो अगर सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी, 3 टर्म लेना है जीपी में, तो हम क्या लेंगे, a/r ए कोमा ए आर। अगर हम इसमें कॉमन रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो आर हो जाएगा, है ना। अब सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स, अगर 4 टर्म्स जीपी में लेना है तो क्या हो जाएगा, a/r³ a/r ए आर और AR³ ठीक है। अगर इस सारे टर्म में अगर कॉमन रेशियो देखें, सेकेंड टर्म व फर्स्ट टर्म, तो
तो आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं जीपी में। सिलेक्शन ऑफ 5 टर्म्स इन जीपी, अगर 5 टर्म लेना है तो ए बटे आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, ठीक है। अगर दो नंबर के बीच का अगर ज्योमेट्रिक मीन रहता है तो क्या होता है, अंडर रूट ए बी हो जाता है, ठीक है। एंड G1 G2 डैश डैश Gn तक, यानी कि G3 G4 इस तरह से लिख सकते हैं। Gn तक n नंबर बिटवीन पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी सच डैट, यानी कि दो नंबर के बीच में ए और बी पॉजिटिव दो नंबर है, उसके बीच में अगर हम n नंबर इंसर्ट करेंगे या उसके बीच का नंबर हमको निकालना हो तो हम इस तरह से निकालते हैं। तो जैसे कि ए और बी दो गिवन नंबर है, उसके बीच में हम J1 G2 G3 से लेके n टर्म इसमें इंसर्ट कर दिए, या फिर इसके बीच में हम बोल रहे हैं कि इतना नंबर्स है, उस नंबर को हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो ए G1 G2 G3 से Gn तक है, इसमें इंसर्ट, यानी कि n नंबर इसके बीच में है। अब उस n नंबर को हमको निकालना है, तो ये क्या है, आर इन जी बी हो जाएगा। अब ये जो बी टर्म है, ये इसका पोजीशन कौन सा टर्म पे होगा, ये टर्म कितना होगा, बी टर्म जो है ये n टर्म्स पहले से है और दो ए और बी दो, यानी कि n+2 टर्म है, यानी बी का जो है पोजीशन कौन सा होगा, n+2, यानी कि बी इज n+2 टर्म्स वी हैव, बी क्या है, n+2 टर्म पे आ जाएगा, ठीक है। तो ए इज फर्स्ट टर्म, इसमें क्या है, ये सीक्वेंस में ए फर्स्ट टर्म है और आर मान लेते हैं कि इसका कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट टर्म होता है जनरेटर में आप पढ़ेंगे कि ए इंटू आर टू द पावर n+1 होती है, यानी कि लास्ट टर्म ये टी एन टर्म, उसमें क्या फॉर्मूला होता है, टी एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर n-1, ये होता है टी एन टर्म। तो ये जो है बी वाला है, बी टर्म कितना है, n+2 टर्म पे है, तो ये लिख देंगे बी इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n तो क्या है, n+2 है, क्योंकि इसके टर्म पे n+2 पोजीशन पे है, तो n+2 -1, तो क्या हो गया, a इंटू आर टू द पावर n+1 हो गया, ठीक है। अब हम r का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, आर टू द पावर n+1 इक्वल टू बी बाई ए, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बटे ए टू द पावर 1/n+1, यानी कि आर का वैल्यू निकल गया। तो हम क्या निकालेंगे, G1 G2 निकालेंगे। G1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है ये, तो T2 निकालते हैं। T2 क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर 2-1, यानी कि ये आर टू द पावर 2 - आर हो जाएगा, तो ए आर हो जाएगा। तो ए आर होगा, तो ए का वैल्यू पहले से है, आर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, आर का वैल्यू बी बटे ए और ये 1/n+1, तो ये लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा G1 टर्म आ जाएगा। उसी तरह से G2 निकालना हो तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पोजिशन पे है, थर्ड टर्म है, तो ए इंटू आर का वैल्यू जो है बी बटे ए और 1/n+1, तो ऊपर में स्क्वायर था, ये इस 2/n+1, इस तरह से ही निकाल लेंगे। जी एन टर्म में निकालना हो, अगर ये जी एन टर्म निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन आर टू द ए इंटू आर टू द पावर एन हो गया। अब क्या हो गया, ए इंटू बी ए टू द पावर n/n+1, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो दो टर्म के बीच में जितने भी टर्म्स रहेंगे इंसर्ट किया हुआ या, तो हम उसको निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन ए एंड जी एम, ठीक है, ए और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का हम रिलेशन अब निकाल रहे हैं। अपने अरिथमेटिक मीन भी पढ़ लिया है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन दो पॉजिटिव नंबर का क्या होता है, अंडर रूट ए भी होता है, ठीक है। लेट ए एंड जी बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी के दो नंबर्स है, उसका ए क्या है, अरिथमेटिक मीन है, और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन ए इक्वल टू क्या होता है, a + b/2, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी।
तो अंडर रूट ए बी। अब क्या कर रहे हैं, ए माइनस हम जी कर रहे हैं, देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो ए माइनस बी, ए माइनस जी कर दिए, ए का वैल्यू ये है रख दिए, बी का जी का वैल्यू ये रख दिए। अब एलसीएम लेने के बाद क्या हो, ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी हो गया। अब हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए बी। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बटे टू। तो ये इसका जो वैल्यू होगा, इस पूरे टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर इसके दोनों का वैल्यू अगर निगेटिव भी आता है तो इस पे इसको स्क्वायर है तो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी कि इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, है ना। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा इस पूरे टर्म का वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। हम इसमें क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी अगर इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों का निगेटिव आता भी है तो इसका होल स्क्वायर क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो, ये हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तब हम क्या करेंगे, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिए। इसका मतलब क्या होगी कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन आ गया अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का।